मित्रों, इस बात से तो हम सभी इत्तेफाक रखते हैं कि हम जैसा कर्म करते हैं हम वैसा ही फल पाते हैं। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा मिलता है, लेकिन इसकी कोई समय सीमा नहीं है। इसी से मनुष्य यह विचार कर लेता है कि हम चाहे कुछ भी करें उससे हमारे जीवन पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। कर्म का फल आज नहीं तो कल अवश्य प्राप्त होता है। इसकी पूरी क्रिया प्रतिक्रिया समझने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर हमारी थ्योरी अच्छी लगे तो कमेंट करना न भूलें। शुरू से अंत तक जरूर सुनें, तभी इसकी पूरी जानकारी ज्ञात हो सकेगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय श्री कृष्णा। मित्रों, यह संसार कर्म फल व्यवस्था के आधार पर चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए ही अक्सर करके यह कहा जाता है कि जो चाहे जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। अर्थात हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और उससे कोई बच नहीं सकता। कर्म फल तत्काल मिले ऐसी विधि व्यवस्था इस संसार में नहीं है। जिस प्रकार से क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच कुछ समय का अंतराल होता है, वैसे ही जैसे बीज बोते ही फल फूलों से लदा वृक्ष सामने प्रस्तुत नहीं होता है, उसके लिए धैर्य रखना होता है। एक उसी प्रकार से कर्म के फल को रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में कुछ समय तो लगता ही है। यदि संसार में तत्काल कर्म फल प्राप्त होने की व्यवस्था रही होती तो फिर मानवीय विवेक एवं चेतना की दूरदर्शिता की विशेषता कुंठित व अवरुद्ध हो जाती। मसलन यदि झूठ बोलते ही जीभ में छाले पड़ जाएं, चोरी करते ही हाथ में दर्द उठ खड़ा हो, व्यभिचार करते ही कोढ़ हो जाए, छल करने वाले को लकवा मार जाए, तो फिर किसी के लिए भी दुष्कर्म करना संभव नहीं होता और केवल एक ही रास्ता चलने के लिए शेष रह जाता। ऐसी दशा में स्वतंत्र चेतना का उपयोग करने की, भले और बुरे में से एक को चुनने की विचारशीलता नष्ट हो जाती और विवेचना व का बुद्धि प्रयोग संभव न रहता। तब दूरदर्शिता और विवेकशीलता की क्या आवश्यकता रहती। इसके अभाव में मनुष्य की सर्वतोमुखी प्रतिभा का कोई उपयोग नहीं हो पाता। कहते हैं कि किए हुए कर्म किसी को छोड़ते नहीं, अर्थात वह मनुष्य का पीछा करते ही रहते हैं। शरीर छूटने पर भी वह आत्मा से लगे रहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और बात पुलिस और कोर्ट में जा पहुंचती है। दुर्भाग्य से इसी बीच हमारा शरीर छूट जाता है। अब देखने में तो यही लगेगा कि मृत्यु के साथ ही हम उस कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुक्त हो गए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि केस के दूसरी ओर खड़े व्यक्ति के मन में हमारी याद निरंतर बनी रहती है। दुनिया के लिए भले ही हम मर गए, पर उसके द्वेष के सहभागी के रूप में उसके दिल में तो हम सालों साल जिंदा ही रहते हैं। भले ही वह सामने हमसे नहीं लड़ रहा होता, पर अपने मन में वह गुप्त लड़ाई निरंतर लड़ता ही रहता है। इस संघर्ष के बीच कुछ वर्षों के पश्चात जब उसका भी शरीर छूट जाता है तो संभवतः वह सीधा हमारे आसपास ही जन्म लेता है, या दूर कहीं भी जन्म लेगा तो किसी न किसी कारण हमारा उससे संबंध जुड़ ही जाता है। सुनने में यह बड़ा विचित्र, अवास्तविक एवं अव्यवहारिक लगता है, किंतु कर्म सिद्धांत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही सत्य है। क्योंकि कहते हैं हमारे कर्म ही हमारे साथ चलते हैं, इसलिए मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। इसी से तुम्हारे भविष्य और भाग्य की पटकथा लिखी जाएगी। जय श्री कृष्ण।